नमस्कार दोस्तों, जेन स्किल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईटी वालों के लिए, कोपा ट्रेड के लिए 13 टॉप एमसीक्यू है जो आईटी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई पर आधारित है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which act in intermediate between a user and a computer? यही सेम क्वेश्चन कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वो कौन करता है? अभी मैंने अब बताया आपको, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज के लिए काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस एंड क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको सीपीयू प्रोसेस करता है और मेमोरी के अंदर जाके स्टोर करता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रखता है? जो विंडोज होती है, विंडोज के अंदर जो एप्लीकेशन अपने ओपन करते हैं वो कहाँ पे रखी जाती है? वो रखी जाती है टास्क बार के अंदर। इसमें रखी जाती है टास्क बार के अंदर। ये विंडोज की टास्क बार होती है, सबसे नीचे वाली बार कौन सी होती है? टास्क बार। और जो इससे ऊपर वाली बार होती है वो होती है स्टेटस बार। और जो ये ऊपर वाली होती है ये होती है टाइटल बार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग में समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन सा टूल उपयोग होता है? ये पूछ रहा है which tool in control panel is used to adjust your computer setting to control computer with voice command? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा इजी टू एक्सेस। क्या आएगा? इजी टू एक्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अपने कोई भी एप्लीकेशन को एक इजी टू एक्सेस के द्वारा यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, कौन सा कंट्रोल पैनल एम्प्लॉयड कंप्यूटर की जानकारी देता है? Which control panel employed gives the information of computer? कौन सा कंट्रोल पैनल एम्प्लॉयड कंप्यूटर की जानकारी देता है? इसका राइट आंसर आएगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके अपने हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में एम्प्लॉयड फाइलों का विस्तार क्या होता है? ये पूछ रहा है कंट्रोल पैनल के अंदर जो फाइलें होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .cpl। क्या होता है? .cpl। .cpl
इसी के साथ 8वां क्वेश्चन, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है फाइल और फोल्डर को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होएगा कंट्रोल। सभी को पता है ये तो सबसे आसान शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी की, और कंट्रोल प्लस वी होती है पेस्ट की। ट्रिक के हिसाब से ये मत समझ लेना कि कंट्रोल पी पेस्ट की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? Which shortcut key is used to refresh विंडो डेस्कटॉप? विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे भी अपनी कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी, सबसे पहले क्या करना है? उसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? F5। ये भी सभी को आती होगी, डेली यूज में लेते हो इसी को। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? ये पूछ रहा है विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर फाइल और डायरेक्टरीज का मतलब जो क्रम है वो क्या है? इसका होएगा हियरार्किकली। इसका आंसर क्या आएगा? हियरार्किकली। राइट आंसर है हियरार्किकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां रखा गया है? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां रखा जाता है? जैसे भी आपने कोई मान के चलो, जैसे भी कोई आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे तो वो क्या होता है, जो एप्लीकेशन होती है वो नीचे टास्क बार के अंदर या स्टेटस बार के अंदर पिन हो जाती है। तो वो राइट आंसर आएगा इसका टास्क बार। टास्क बार के अंदर ये सारी एप्लीकेशन क्या है? नीचे पिन हो जाती है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, यदि विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये पूछ रहा है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली? अगर विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाने चाहिए? क्या करेंगे? विंडो को री इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? विंडो को री इंस्टॉल करेंगे। री इंस्टॉल करने से आपकी जो विंडो है वो एक पूरी तरीके से चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद क्या करेंगे? डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद क्या करेंगे? माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यूएसबी रूट हब के अंदर जाएंगे और उसके बाद इनेबल डिवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास है। इसके अंदर अपनों ने 13 टॉप एमसीक्यू वो किए हैं जो आईटीआई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आईटीआई के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।